Good morning, students. Hope you all are fine. So, in our previous class, we read our chapter number 4th. Okay, food we eat. आपके पिछली क्लास में हमने आपका 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, फूड वी ईट, एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं. नाउ टुडे आई विल टीच यू योर चैप्टर नंबर 5th, क्लोथ्स वी वेयर. आपका आज चैप्टर नंबर 5th में आपको पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है क्लोथ्स वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं. ओके, सो इसके टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, किस किस प्रकार के हमारे कपड़े होते हैं, क्लोथ्स होते हैं. यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, और हमें कपड़ों की मतलब देखभाल कैसे करनी चाहिए. ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर में. सो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स, कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके के हम कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स कवर आवर बॉडी. कपड़े जो हैं हमारे बॉडी को कवर करते हैं, मतलब जो हम जो पहनते हैं कपड़े, वो हमारी सारी बॉडी को कवर करते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन, विंड, कोल्ड एंड रेन. कपड़े हमें बचाते हैं गर्मी से, धूल से, मिट्टी से, और ठंड से, बारिश से. ठीक है. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. ये हमें धूल मिट्टी से भी बचाते हैं हमारे कपड़े. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. टाइप्स क्या क्या होता है, किस किस प्रकार के कपड़े होते हैं जो हम पहनते हैं. वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, ओकेजन एंड आवर वर्क. हम कपड़े अलग अलग टाइप से पहनते हैं, या फिर सीज़न हो. सीज़न मीन्स अलग अलग सीज़न में, समर, विंटर, रेनी, अलग अलग टाइप के सीज़न में हमारे कपड़े भी चेंज होते रहते हैं. ओकेजन मतलब कोई फेस्टिवल हो आपका, या फिर कोई वेडिंग हो, कोई पार्टी हो, उस हिसाब से भी आपका जो है कपड़े पहनने का तरीका भी चेंज होता है. अवर वर्क मतलब कोई ऑफिशियल वर्क, जैसे आप कोई पुलिसमैन हो, आर्मी मैन हो, वॉचमैन हो. ठीक है. तो इनकी अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती है, तो उसमें भी हमारे क्लोथ्स जो है चेंज होते रहते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं समर क्लोथ्स. समर क्लोथ्स किसे कहते हैं? समर मीन्स गर्मियाँ, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, गर्मियों के कपड़े. ओके. द वेदर इज़ टू हॉट इन समर. गर्मियों में हमारा मौसम जो है बहुत गर्म रहता है. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्फ कूल एंड कम्फर्टेबल. हमें उस टाइम कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए अपने आप को ठंडा और कंफर्टेबल रखने के लिए. कॉटन क्लोथ्स किसे कहते हैं? जो बहुत ही हल्के क्लोथ्स होते हैं, कॉटन से बनते हैं. कॉटन क्लोथ्स हमें समर में इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं गर्मियों के लिए. दे अलाउ एयर टू पास थ्रू एंड ऑल्सो अब्जॉर्व स्वेट ईजीली. अब कॉटन क्लोथ में क्या होता है, हवा आर पार आसानी से हो जाती है, एंड उसका जो है हमें जो पसीना आता है गर्मियों में, वो आसानी से सोख लेते हैं वो कपड़े. तो कॉटन क्लोथ्स हमारे लिए बेस्ट होते हैं गर्मियों के लिए. We get cotton from cotton plants. Cotton balls are puffed and then spun into threads. These threads are then woven into cloths by weaver. अब आप जो ये प्लांट देख रहे हो, ये कॉटन का प्लांट्स है, और काफ़ी सारे बच्चों ने कॉटन का प्लांट देखा होगा. कॉटन जिसे हम कहते हैं रुई का पौधा, प्लांट. ओके. और इससे जो है हमारा कॉटन निकलता है, और कॉटन से फिर बनता है धागा, कॉटन थ्रेड से फिर हमारे बनते हैं कॉटन शर्ट, या फिर कॉटन कुर्ती, कॉटन की साड़ी, और काफ़ी सारी चीज़ें भी बनती हैं. सो ये हमारे गर्मियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहता है कॉटन का कपड़ा. ओके. सो कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से. नाउ नेक्स्ट आते हैं विंटर क्लोथ्स. विंटर क्लोथ्स किसे कहते हैं? विंटर मतलब सर्दियाँ, क्लोथ्स मतलब कपड़े, सर्दियों के कपड़े. इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म. अब सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ताकि हमारी बॉडी भी गर्म रहे. ओके. वी गेट वुल फ्रॉम शीप. अब वुल हमें कहाँ से मिलता है? जैसे कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, वैसे ही वुल हमें मिलता है शीप से, भेड़ से. ओके. Wool is used to knit sweater, caps, socks and other woolen clothes. अब हम पिक्चर में देख रहे हैं कि वुल किन किन चीज़ों क्या क्या चीज़ मतलब वुल से बन सकती है, गर्म चीज़. तो जैसे आप देख रहे हो कि
स्वेटर्स हो गई, कैप हो गई, सॉक्स हो गए और ये स्कार्फ हो गया वुलन। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बनती है वुलन, वूल से, मतलब वुलन क्लोथ्स जिससे बनते हैं वो वूल से बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेनी क्लोथ्स। रेनी मतलब बारिश, क्लोथ्स मतलब कपड़े। रेनी क्लोथ्स मतलब बारिश वाले कपड़े, मतलब अगर जैसे बारिश हो रही है तो हम कैसे कपड़े पहनेंगे। When it rains, we wear a raincoat and gum boots. हम जब भी बारिश होती है, हमें कहीं जाना होता है तो हम रेनकोट्स का यूज़ करते हैं जो हमें बारिश से बचाता है। ओके, वो वैसे ही बना होता है कि ताकि हम पे बारिश की बूंदें हम पे ज़्यादा ना पड़े और हम बारिश से बच जाएं। गम बूट्स भी होते हैं, जैसे ज़्यादा पानी भर जाता है कहीं पर बारिश के कारण तो गम बूट्स भी हम पहनते हैं। दे कीप अस ड्राई एंड ऑल्सो यूज़ एन अम्ब्रेला। अब ये सारे जो हमारे रेनकोट है, गम बूट्स है, ये हमें सूखा रखते हैं, गीला नहीं करते हैं, क्योंकि रेन जो है, बारिश हमें गीला कर सकती है। हमें कहीं जाना हो तो हम रेनकोट का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का, छाते का भी यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग छाते का यूज़ करते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करता है बारिश से। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, बारिश से हमें बचाता है। ओके, अब क्या आता है सिल्क क्लोथ्स। सिल्क क्लोथ किसे कहते हैं? वी वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क। अब सिल्क किसे कहते हैं? हम काफ़ी सारी चीज़ें और क्लोथ्स जो हैं, कपड़े सिल्क के भी पहनते हैं। तो सिल्क क्या होता है? वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, उस कीड़े से हमें सिल्क मिलता है। ये भी आपके लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अलग और नया होगा। सो सिल्क हमें एक कीड़े का नाम है सिल्क वॉर्म, वहाँ से मिलता है। अ सिल्क वॉर्म बिल्ड अ होम अराउंड इटसेल्फ विद लॉन्ग स्टिकी थ्रेड। दिस होम इज़ कॉल्ड अ ककून। अब आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, सिल्क वॉर्म क्या करता है? एक कीड़ा होता है, वो अपने आसपास एक ऐसे धागे जैसी परत बना के रखता है जिसको हम कहते हैं ककून। ओके, these cocoons are used by people to make silk thread. Later these thread are used to make silk cloth. अब आप ये जो कीड़ा देख रहे हो, ये है सिल्क वॉर्म। ये अपने आसपास एक धागे जैसी परत बना के रखता है जिसे हम कहते हैं ककून। फिर इस ककून का यूज़ करके सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है सिल्क का। उसके बाद इससे सिल्क के क्लोथ्स, कपड़े सिले जाते हैं, साड़ियाँ सिली जाती हैं। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल थिंग है और एक कीड़े से कैसे करके हमारे कपड़े में कन्वर्ट हो रहा है, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लोथ्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लॉथ। अब सिंथेटिक क्लॉथ किसे कहते हैं? जो नायलॉन से बने होते हैं, रेयन से बने होते हैं, पॉलिस्टर से बने होते हैं। काफ़ी सारे कपड़े हमारे इन सारी चीज़ों से भी बने होते हैं, तो इसको हम सिंथेटिक क्लोथ्स बोलते हैं। सिंथेटिक क्लोथ्स किसे कहते हैं? जो नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर से बने होते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी है। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ क्लोथ्स, राइट द सीजन इन विच यू वेयर देम। यहाँ पे ये आप देख रहे हो स्वेटर, तो स्वेटर विंटर में पहनी जाती है। ओके, ये शर्ट देख रहे हो तो ये समर में पहना जाता है। स्वेटर एंड कैप जो वूल से बनी है, वुलन है, ये विंटर में पहनी जाती है। एंड ये पैंट जो निकर है, ये समर में पहनी जाती है क्योंकि ये फुल नहीं है, हाफ है। और ये रेनकोट आप देख रहे हो तो ये रेनी सीजन में पहना जाता है। ओके, सो हमने हमने पढ़े टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अब हमारे कपड़े के क्या क्या प्रकार होते हैं। ओके, देन अब आगे आते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? सम पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वेयर स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ। कोई चीज़ें, मतलब कोई लोग अलग अलग टाइप की स्पेशल जॉब करते हैं जिसमें एक प्रॉपर एक ही टाइप का यूनिफॉर्म, मतलब एक ही टाइप का कपड़ा होता है। जैसे हम कह सकते हैं दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। इन कपड़ों को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। अब ये पिक्चर में दिखाया गया है। स्पेशल जॉब माने जैसे ये पुलिसमैन है, पुलिस की एक अलग ही वर्दी होती है। हम उस यूनिफॉर्म को पहन के नहीं घूम सकते हैं क्योंकि वो हमारी जॉब नहीं है और ये हमारे कपड़े का टाइप नहीं है। ओके, सो ये एक स्पेशल पर्सन को ही दी जाती है जो उस जॉब पे वर्क कर रहा है।
तो यूनिफॉर्म उसे कहते हैं जो स्पेशल पर्सन को उसकी स्पेशल जॉब पे दिया जाता है, जैसे पुलिसमैन। ओके, देन फिर पोस्टमैन। पोस्टमैन की भी एक अपनी अलग यूनिफॉर्म होती है, कपड़ा होता है, वो अलग ही पहचान में आ जाते हैं। तो जब भी कोई स्पेशल जॉब में एक स्पेशल कपड़े से यूनिफॉर्म दी जाती है तो उससे उन लोगों का पता भी चलता है कि वो क्या है। जैसे पोस्टमैन की यूनिफॉर्म से हम पहचान सकते हैं कि ये पोस्टमैन है। पुलिसमैन की यूनिफॉर्म से हम पहचान सकते हैं कि ये पुलिसमैन है। देन नर्स की यूनिफॉर्म अलग होती है, इससे भी हम दूर से भी पहचान सकते हैं, देख के भी पहचान सकते हैं, किसी फ़ोटो में भी पहचान सकते हैं सिर्फ यूनिफॉर्म को देख के कि ये क्या जॉब करती है। ओके, देन डॉक्टर की भी एक अपनी अलग यूनिफॉर्म होती है। ओके, सो यूनिफॉर्म्स इसे ही कहते हैं कि सम पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वेयर स्पेशल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। ओके, अब टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, हमें कपड़ों का ध्यान या फिर कैसे रखना चाहिए, हमारे कपड़े कैसे रखने चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, वी शुड कीप देम क्लीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट। हमें अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए, उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए और धूल मिट्टी से उन्हें बचा के रखना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट बाय स्टोरिंग देम प्रॉपरली। कभी कभार क्या होता है, हमारी अलमारी जो होती हैं घर की या फिर कोई कहीं पर ऐसे सीलन आई होती है तो उस वजह से हमारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं और कहीं दीमक लग जाता है या फिर कहीं किसी के घर में चूहे होते हैं। तो इन सब इंसेक्ट और इन सब चीज़ों से हमें अपने कपड़ों को बचा के रखना चाहिए क्योंकि इससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। वी शुड ऑलवेज़ वेयर क्लीन एंड आयरन क्लोथ एंड गो टू स्कूल इन क्लीन यूनिफॉर्म। हमें अपने कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे और उनको प्रेस करके रखना चाहिए, आयरन करके रखना चाहिए। और जब भी हम स्कूल जाते हैं तो हमें अपनी जो यूनिफॉर्म है वो भी साफ़ सुथरी और प्रेस की हुई, आयरन की हुई ले जानी चाहिए, पहन के ले जाना चाहिए। ओके, वी शुड ईट फूड केयरफुली सो दैट इट डज नॉट फॉल इन ऑन आवर क्लोथ्स। टेकिंग गुड केयर ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। अब हमें अपने कपड़ों की देखभाल ऐसे भी करनी चाहिए कि अगर हमने कपड़े पहने हैं, हम कैसे खा रहे हैं। अगर हम कुछ खा रहे हैं और वो कपड़ों पे गिर जाता है तो वो बहुत गंदा लगता है, ठीक है। तो हमें इससे भी अपने कपड़ों को बचाना चाहिए ताकि हमारे कपड़े थोड़ा ज़्यादा चल सके। ओके, सो आज हमने जो है कपड़ों के बारे में पढ़ा, कपड़ों की टाइप्स के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा, कपड़ों की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं और कौन कौन से सीज़न में किस किस टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। और जो हम कपड़े पहनते हैं उनका जो है वूल या फिर उनका कपड़ों का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, मतलब वो कहाँ से हमें मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। सो होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड क्लियर हो गया होगा। देन इसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्टिविटी आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।